दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार बाईती आपके सामने मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए टेक्निकल मैथमेटिक्स के लिए हाजिर हुआ हूँ। अपने पिछले टॉपिक के अंदर चल रहा था ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में ही कुछ और आगे बढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। हो सकता है कुछ विद्यार्थी आज ही देख रहे हो तो वो पिछला वीडियो भी देख लें, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ। हमने पढ़ा था a प्लस बी इक्वल टू अगर पाई हो, ये लास्ट था हमारा, तो हमने पढ़ा था कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू 0 और हमने पढ़ा था कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू 0 यदि a माइनस बी इक्वल टू बी क्या हो, पाई हो। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये पहली कंडीशन है इसके लिए और ये कंडीशन है इसके लिए, ठीक है। ये दो कंडीशन हमने पढ़ ली थी और इसके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं आज, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है कोस पाई बटे 7 प्लस कोस 2 पाई बटे 7 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 7 प्लस कोस 4 पाई अपॉन 7 प्लस कोस 5 पाई अपॉन 7 प्लस कोस 6 पाई अपॉन 7 प्लस कोस 7 पाई अपॉन 7। पूछा इसका मान क्या। देखो छोटी सी बात अगर हम ध्यान से समझ लें तो हमें चीज़ें क्या आ जाती है, समझ में आ जाती है। मैंने यहाँ बताया a प्लस बी पाई, तो ये वैल्यू तो यहाँ नॉन है, साफ साफ पता लग रहा है। इसका मान तो क्या होता है, -1 होता है। क्यों, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कोस पाई क्या होता है, -1 होता है। अब हमारे पास कितने टर्म्स बचे, ये 6 टर्म्स बचे। मैंने अभी यहाँ बताया a प्लस बी, देखिए a प्लस बी, पाई प्लस 6 पाई 7 पाई बटा 7 पाई हो रहा है। इसका मतलब a प्लस 6 पाई 0, ये 2 प्लस 5 पाई ये भी 0, ये 3। देखो जरा आराम से ध्यान से, a प्लस बी अगर हमारे पास होता है, ये तो सिंगल है। आप कहोगे सर यहाँ भी 7 पाई है, यहाँ भी तो 7 पाई बटे 7 हो रहा है। अरे भाई ये कोस a प्लस कोस बी का सम है, ये केवल एक सिंगल कोस थीटा, समझ गए। तो यहाँ इस कारण से, और ये 3 प्लस 4 ये भी क्या हो गया 7 बटे 7 0 -1। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये इसका -1 बराबर आंसर लिख देता हूं मैं, -1। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज हम जो है आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन है sin 2a प्लस sin 2b। ये पिछले बार नेवी के अंदर आया हुआ, सॉरी एनडीए नहीं, नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है, sin 2c। तो पूछा है विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, यानी ये किस प्रकार का त्रिभुज है। अब कैसे कैलकुलेट करें जी, देखो ये चीजें हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सीडी फॉर्मूला कल बताया था मैंने आपको, मैं थोड़ा सा कल वाली क्लास से कनेक्ट कर रहा हूं, फिर आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कनेक्शन लेते हैं तो देखो ये फॉर्मूला हमें आता है sin a sin b, बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, क्या आया 2 cos a प्लस b, 2a प्लस 2b बाई 2 हो गया। और सॉरी sin a प्लस b है 2 sin a प्लस b, माफी चाहूंगा 2 sin a प्लस b, और ये आ गया cos a माइनस b, ये लीजिए। और इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, sin 2c। अब आपके सामने सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि ट्राइंगल के लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पाई। ये हमें गिवन है क्योंकि इन्होंने विच टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ट्राइंगल पूछा, इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180 पाई होता है। तो a प्लस बी इक्वल टू आपके पास क्या गया, देखिए यहाँ पे ये 2, ये साइन a प्लस बी इक्वल टू आ गया पाई माइनस सी, ओके। और ये आ गया कॉस, ये हो गया a माइनस बी, और ये मैंने लिख दिया 2 साइन सी कॉस सी। लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही रखा है। फॉर्मूला ध्यान है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई माइनस थीटा साइन सी कैंसिल हो गया, आपके पास दोनों तरफ कोस बच गया। देखिए कोस a माइनस बी इक्वल टू कोस सी। अब मैं यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं इसको। हो सकता है क्वेश्चन मैंने आपको पहले पिछले क्लास के अंदर बता दिया हो, लेकिन ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि स्टूडेंट जो नए हैं वो कनेक्ट हो जाएं थोड़ा सा। अब आप देखिए a माइनस बी सी मैंने यहाँ आपको बताया था। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें a इक्वल टू बी प्लस सी, तो भी दो एंगल का सम जो है वो एक तीसरे एंगल के अगर बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते। अगर हम नहीं होते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो कोस a माइनस बी इक्वल टू कोस। अब c को हम चेंज कर लेते हैं, सेम थिंग, c को चेंज करते हैं तो क्या आ गया, पाई माइनस a प्लस बी।
तो ये cos से cos क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, साफ साफ दिख रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, देखो a माइनस बी, यहां से आ गया ये प्लस a प्लस बी, तो b से b क्या हो गया, कैंसिल, इधर क्या बच गया, पाई। 2a इक्वल टू कितना है, पाई, a इक्वल टू कितना है, पाई बाय 2। ये देखिए आंसर क्लियर। यानी ये त्रिभुज कैसा है, आपके पास ऑप्शन है उसके अंदर ये सदैव क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। चलो अब हम आज की क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहली बात जो हम करके चलते हैं यहाँ पे, वो चलते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमारे पास आती है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस आइडेंटिटी का क्या, ये तो हमें पता है। एक बात यहां से हमें समझनी है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, है ना, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साइन 4 थीटा, हमें मिलता है कॉस 4 थीटा, ध्यान से समझना। और हमें साथ ही साथ यहां से स्क्वायर करने पे इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये एक फॉर्मूला है, यहां से हमें इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक दूसरी बात यहां लेते हैं, अगर मान लीजिए साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा का ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं, इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसका बड़ा महत्व है, ये बहुत काम आता है। देखिए क्वेश्चन है क्या, अगर हमें ये चीज याद रहती है तो साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा अपॉन में अपने पास क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। इंटीग्रेट कीजिए, अब एकेडमिक मेथड में करेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा अपने को, है ना। लेकिन अगर हम यहां से इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 डी थीटा। देखिए आप यहां ये दोनों आपस में बराबर कैंसिल होकर के क्या गया, 1 डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता है, आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो एक ही मिनट के अंदर ट्रिगोनोमेट्री का इतना जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से क्या हो गया, सोल्व हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए हम इसी का क्यूब करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका कर दिया क्यूब, इक्वल टू 1 का भी क्या हो गया, क्यूब हो गया। 1 का क्यूब तो 1 ही है, इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या आता है, साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस यहां से क्यूब थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3, ठीक है, और ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, सीधा भी लिख सकता था मैं, लेकिन ये समझाने के लिए लिखा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास दूसरा फॉर्मेट। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। अब अगर हमें ये ध्यान में है तो हम बड़ी आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम आगे और लेंगे, किस तरह से हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट होती हैं उनके बारे में। मान लो ये चीज़ नहीं दी हो, केवल ये दिया हो, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से भी ये इसका वैल्यू ये है, ये अपॉन में आ गया, तो ये सेम सिचुएशन है, इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, देयर इज नो कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये भी टर्म इंटीग्रेशन के अंदर पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन में लेता हूं रिलेटेड, देखिए अपने पास में क्या आता है। क्वेश्चन 3 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, सॉरी -2 कोस 6 थीटा साइन 6 थीटा -1 व्हाट इज इक्वल टू। हमसे ये चीज पूछी जा सकती है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसकी जगह हमें पता है, इसकी जगह हमें पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। अभी देखो यहां पढ़ा था, अपने को याद ही तो रखना है, कुछ नहीं करना। यहां इसकी जगह क्या हुआ 2, इसकी जगह क्या हुआ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, होता कि नहीं होता।
और -1। क्लियर? ये देखो यहाँ 3 2 जा 6 माइनस के, ये 3 2 जा 6 प्लस के, ये 3 और ये 2 और ये 1, ये 0। दैट इज योर आंसर। इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो हमने क्या क्या बना लिया, हमने बना लिया साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, कोस इज टू पावर 4 थीटा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा। ठीक है ना? अब हम पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, मैं इसे और क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इसके बारे में चर्चा करूं तो मैं एक काम करता हूं, क्या करता हूं, मैं जानता हूं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या किया, इसे बना दिया 4 और 2 से क्या दे दिया, भाग। तो मेरे पास ये क्या 4 साइन थीटा कोस थीटा के स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास ये आ गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैंने एलसीएम लिया 2 माइनस ये मेरे पास आ गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया 2। अब अगर मान लो मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा। देखना जरा, ये डिटेल से बता रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से कैलकुलेशन है। ये अपॉन में 2 मैंने 1 का ये वैल्यू रखा। ठीक है, और जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया, मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 1 आ गया। मैंने लिखा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में मेरे पास कितना आ गया 2 कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में मेरे पास कितना आ रहा है, द्वारा। ये वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है, ये देखो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा के बराबर आ रही है। कोई कंफ्यूजन है? अगर ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है तो अपने पास कोई कंफ्यूजन, अब मैं इसकी जगह सीधा का सीधा ये वैल्यू यहां पर रख सकता हूं और अपना काम कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी अगर मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन आता है तो उसकी जगह मैं डायरेक्टली ये ले सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इनके इंटीग्रेशन तो मुझे कैलकुलेट करना आता ही है। तो इनके इंटीग्रेशन अगर मुझे आते हैं तो मैं इसे बड़ी आसानी से क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं और कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो मेन फॉर्मेट है वो बना ये हमें याद रखना चाहिए, किसके लिए, साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा के लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं दूसरी स्थिति लेता हूं, बी पॉइंट मेरे पास क्या था, बी पॉइंट था मेरे पास में cos ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 6x इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यही था। अब मैं सेम सिचुएशन यहां अप्लाई करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है। ठीक है ना, यहां मैंने लिया 1 माइनस और ये 3 तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा ही है, बाई कितना आ गया 2। ठीक है ना, और मुझे यहां सॉरी 4 बाई कितना आ गया 4 और मुझे यहां लेना पड़ेगा 4, तो मेरे पास आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखिए, और मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए ये 4 माइनस 3 बाहर पड़ा है, इसे मैं लिख सकता हूं साइन 2x का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया 4। और अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करता हूं तो देखिए क्या आता है, यहां मेरे पास आ गया 4, यह आ गया साइन 2x साइन स्क्वायर 2x और ये आ गया कोस स्क्वायर 2x। ओके, और माइनस 3 ये आ गया साइन 2x का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 4। अब देखिए कैलकुलेशन क्या बनाई, ये डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि आपको तो केवल रिजल्ट याद रखना है। अगर आप रिजल्ट याद रख लेते हैं तो उसके आसानी से उसकी जगह यूज कीजिए और यूज करके अपना काम कीजिए। यहां भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, क्या 4 साइन स्क्वायर 2x, ये कितना है 3 साइन स्क्वायर 2x, तो मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर 2x और ये प्लस में कितना आ गया 4 कोस स्क्वायर 2x और अपॉन में कितना आ गया 4। दैट इज आवर रिजल्ट। अगर मुझे ये कहा जाए कि आपके पास ये वैल्यू है साइन 6x प्लस कोस 6x और आपको जो है इसे सॉल्व करना है, तो आपको इतना मेथड बताने की करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 4 कोस स्क्वायर 2x बाय 4 और इसके द्वारा अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने ये एक आइडेंटिटी है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सही हैं, आइडेंटिटी का मतलब प्रूव्ड है और ये हमेशा इसी के बराबर होगा फॉर एनी थीटा। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए इनके ये वैल्यूज जो है वो हमेशा क्या है, प्रूव्ड है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इनकी जगह यूज कर सकते हैं।
ओके, तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखने हैं, ध्यान रखें, 1 और ये 2। अभी हम दूसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। एक आइडेंटिटी हम और लेते हैं, देखते हैं क्या होती है। सेकेंड, ये क्या, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ही बात है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए भाई, आपको अगर ये याद है तो ये लिख लीजिए, ये लो, क्या प्रॉब्लम है। इसको ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए मुझे क्या मिला, मुझे मिला सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी, है ना, और ये मिला मुझे ए प्लस बी मिला, इक्वल टू क्या है 1। तो देखिए मुझे क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, देखिए यहां से ये होता है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होता है। कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, नहीं है। अब देखो इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन भी ले सकते हैं इस प्रकार से। मान लिया हमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। चीजों को समझने की कोशिश करनी, अगर हमें ऐसा दे दिया जाए तो सिचुएशन क्या हुई, सिचुएशन हुई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं इससे आगे बढ़ता हूं, देखो यहां से क्या क्या चीजें कितनी इजीली कैलकुलेट होती है, क्योंकि ये तो प्रूव्ड है, इसलिए ये चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, है ना, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 सेक थीटा आ गया, जोड़ दिया क्या आ गया, x प्लस 1/x आ गया। इसे मैं सोल्व करता हूं तो सेक थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है। और मैं अगर इन्हें घटा देता हूं, आपस में डिफरेंस कर देता हूं, अंतर कर देता हूं, तो क्या हुआ, मेरे पास आया 2 tan थीटा, आया कि नहीं है, 2 tan थीटा मेरे पास आया x अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x, और ये आ गया tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ये लीजिए जी, ये आपके फॉर्मूला तैयार, 1 2 3 4, और ये आपका 3 और हमें रिजल्ट याद रखने हैं। अगर हमें रिजल्ट याद होते हैं तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम बड़ी आसानी से कैलकुलेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। किसका वैल्यू निकालना है, क्या वैल्यू होगा, किस तरह से फाइंड आउट करना है, इन चीजों को हम बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जरा, इसके लिए एक क्वेश्चन हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, और इसके इक्वल टू हमें दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 5, इसके इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। और अब हमें यह पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये लीजिए, हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। अब बड़ी बढ़िया तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इंटू सेक थीटा, होता है कि नहीं होता। अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कोसेक थीटा कहूंगा मैं, साइन नहीं होता, माफी चाहता हूं, वैसे कोसेक निकल जाएगा। चलो, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा सेक थीटा, साइन अपॉन कोस, और ये सेक है तो आपके पास में कोस स्क्वायर 10। जस्ट ए सेकेंड भाई, मैं थोड़ा सही करूंगा इस चीज को। साइन थीटा ये आ गया मेरे पास टेन थीटा, 10 आ गया साइन अपॉन कोस, है ना, और टेन थीटा अपॉन सेक थीटा लूं मैं अगर मान लो, है ना, तो ये सेक थीटा बिल्कुल सही है ना। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा अपॉन सेक थीटा से मुझे क्या मिलता है, साइन अपॉन क्या आ रहा है, देखो जरा, साइन अपॉन क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, साइन अपॉन कोस से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो मुझे साइन मिल जाएगा इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा। ये लीजिए,
ये मैंने बना दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहां से मेरे पास वैल्यू है, देखो मेरे पास है क्या चीज, सेक थीटा, मेरे पास क्या है, टेन थीटा, है ना। तो देखो वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर, देखिए टेन थीटा की जगह रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 1 बटे में 5 दूनी 10, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है अपने को, टेन थीटा रख दिया इनटू सेक थीटा रखना है, सेक थीटा ऊपर चला गया उल्टा हो जाएगा, ओके। और सेक थीटा का वैल्यू क्या है, 2x तो ऊपर चला गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 प्लस 1। देखिए मेरे पास क्या आया, 10 से 10 कैंसिल, 24 बटे 26 यानी 12 बटे 13। अगर मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है तो मैं उसे बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके बता सकता हूं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने, थोड़ा सा मान लीजिए मुझे दे दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर मान लीजिए मुझे दे दिया गया है 3, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। तो अब मुझसे जो पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है साइन 2 थीटा क्या होगा, समझ गए। मैं भली प्रकार जानता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मेरे पास ये है 3 है, ध्यान देना प्लस नहीं 3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब अगर ये दोनों बातें मेरे पास हो गई हैं तो उस सिचुएशन के अंदर कैलकुलेशन क्या होगा, ये 1/3 लेना पड़ेगा अपने को, सॉरी, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को कैलकुलेट करना आता है, देखिए यहां से कैलकुलेट किया, ये मैंने लिखकर इसलिए बताया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। साइन 2 थीटा क्या है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कोई कंफ्यूजन। अब अगर ये है तो यहां मुझे cos थीटा चाहिए, cos होता है 1/sec, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा, है ना, अपॉन sec थीटा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 अपॉन sec, देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 10 अपॉन sec, तो मैंने लिख दिया 2 tan थीटा अपॉन ये sec थीटा क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा। देखिए चीजों को बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे पास साइन 2 थीटा, मैंने इसे क्लियर किया, है ना। अब मेरे पास है 2 साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, है ना। यहां से ये वैल्यू है, क्योंकि मैंने ये लिया सेक थीटा मेरे पास है, इसलिए सेक को मैंने हटाऊंगा। मेरे पास साइन नहीं है, मेरे पास क्या है, tan की वैल्यू अवेलेबल है, 2 tan थीटा है मेरे पास में। तो tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 अपॉन सेक होता है, ठीक है ना। तो मैंने ये वैल्यू यहां यूज कर ली, ओके। और जब मैंने इसे यूज किया तो मेरे पास क्या है, 2 tan थीटा, आपके पास क्या है, आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है, 3 है। उस स्थिति में आपके पास tan थीटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होता है, 2x होता है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होता है, 2x यानी कि 6, ओके, इनटू में sec स्क्वायर थीटा है, ध्यान देने की बात है, sec स्क्वायर थीटा डबल करना पड़ेगा इसका। तो sec स्क्वायर थीटा में अपने पास क्या आ गया, 2 इंटू 3, ओके, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, देख लीजिए आप, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, ओके। अब आप देखिए आपके पास क्या आता है, 2 इंटू ये आपके पास 8 आ गया, इंटू ये 6 स्क्वायर है तो ये 6 हो गया, एक 6 कैंसिल, अपॉन में आपके पास 100 है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए कितना है आपके पास में, देखिए कैंसिल हो सकता है क्या, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 आ गया, ये आ गया 25, ये आ गया जी 24 अपॉन 25, दैट्स इट। इस तरह से हम इस इनइक्वालिटी को भी अपने काम में ले सकते हैं। अगर हमें ये चीजें याद हैं तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, सॉरी इस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ भी मिलता है तो हमेशा इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। और कहीं भी इसके और टाइप या और कोई ट्रिक काम आती है तो उसे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इसी बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इंटीग्रेशन में भी ये इसी प्रकार से ट्रिक्स जो है यूज होती हैं, वैल्यूज आती हैं, उनको कन्वर्ट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जुड़ने चाहिए अपने साथ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें जिससे कि अपने को इसका फायदा मिले। सेम इसी तरह की इनइक्वालिटी जो होती है वो होती है cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप उसके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना, आई होप आप उसे ज़्यादा बेटर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कर पाते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब हम आते हैं हाफ ऑफ एंगल पे।
देखो हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपको निकालना है साइन ए बाई टू, हाफ ऑफ एंगल। हाफ ऑफ एंगल के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। साइन ए बाई टू निकालना है अपने को, है ना। तो हम भली प्रकार से जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस ए जो है वो होता है साइन स्क्वायर ए बाई टू। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, समझ गए। अब अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो मेरे को साइन मिलेगा, मेरे को साइन ही चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, थीटा। देखो इसका क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। समझ गए मेरी बात को। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं अंदर एंगल डबल लूंगा, और ये फाइंड आउट करना है तो इधर अंदर जो एंगल है वो मैं क्या लूंगा, हाफ लूंगा। तो यहां मेरे पास देखो ये साइन है और साइन में हाफ एंगल चाहिए, तो 1 माइनस कोस है बाई क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया। देखिए अब यहां से 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दिया मैंने, क्या कर लिया, रूट ले लिया। मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह से मैं किसका ले सकता हूं, कोस ए बाई 2, इसका फॉर्मूला ले सकता हूं। ये हो सकता है 1 प्लस कोस ए बाई 2, और इसी तरह से अगर मान लो मैं tan a बाई 2 लूँ तो ये मेरे पास होता है 1 माइनस कोस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ ए। ये 3 फॉर्मूला हाफ ऑफ एंगल के लिए पर्याप्त है। अगर मैं इन्हें ढंग से याद कर लेता हूं, आप इन्हें ढंग से याद कर लेते हैं, रिमाइंड रखते हैं, तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर जो है मुझे बता रखा है कोस ऑफ ए, कोस ऑफ ए इक्वल टू बता रखा है 3/4। ये कम ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि इससे बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और इसमें हमें जो कैलकुलेट करना है हाफ ऑफ एंगल के अंदर, वो क्या कैलकुलेट करना है, सपोज करते हैं हमें कैलकुलेट करना है कोस ऑफ 3a बाय 2। मान लो हमें ये कैलकुलेट करना, कोस ऑफ ए दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है कोस ऑफ 3a बाय 2। जब हम इसे कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, समझने वाली बात है, a है हमारे पास में अवेलेबल, यानी हम a बाई 2 का फॉर्मूला जानते हैं। a बाई 2 का फॉर्मूला है, उसमें हमें क्या करना है, इसको अलग अलग लिख लो 3, और ये क्या हो गया a बाई 2। सिंपल सी बात है। तो एंगल में मल्टीप्लीकेशन जो है वो अपनी जगह पड़ा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। और a बाई 2 को अगर हम थीटा मान करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए हमारे पास आता है 1 माइनस, यहां आ रहा है अपने पास में क्या, 1 प्लस, सॉरी कोस है ना, कोस ही फाइंड आउट करना है, 1 प्लस अंदर आ रहा है कोस ए। कोस ए को किसे बदल दीजिए, 3a में बदल दीजिए। कोस ए को किसे बदल दीजिए, 3a में, और अपॉन में आपके पास क्या है, 2। अगर हम यहां देखते हैं कि अगर हम इसे सोल्व करें, इसे सोल्व तो देखिए 2 इधर आ गया, स्क्वायर ऊपर आ गया, कोस 3a 1 प्लस कोस 3 अगर हम लेते हैं तो यहां अगर 3 है तो यहां क्या आएगा, 3a/2 ही तो आएगा, या नहीं आएगा। तो हमारे पास वही सिचुएशन है। अब हम यहां पर इसका वैल्यू, और हमें किसका वैल्यू दिया हुआ, कोस ऑफ ए का वैल्यू दिया है। कोस ऑफ ए का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम कोस ऑफ 3a का कोई फॉर्मूला लगा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है कोस ऑफ 3a इक्वल टू 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ऑफ ए। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कोस 3a बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ऑफ ए बाय 2। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 1 का 1 हो गया प्लस 4 कोस क्यूब ए, कोस क्यूब ए, कोस ए का वैल्यू 3/4 है तो इनटू में 27/64 माइनस 3 कोस ए का वैल्यू 3/4 है, ये 3/4, ये स्क्वायर रूट और ये अपॉन में 2। करते हैं आगे सोल्व, क्या आता है, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 16 आ गया, ये 9/4 है। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कोस 3a/2 इक्वल टू 16 प्लस 27, एलसीएम आ गया 16 प्लस 27 और माइनस कितना हो गया 36, और ये अपॉन में कितना आ गया 16 2 जा 32। क्लियर, आंसर क्या रहा, 16 और 27 कितने हो गए, 43 हो गए, ठीक है ना। तो यहां अपने पास कितना आ रहा है, देखिए ऊपर आ रहा है अपने पास 7, 27 ये 9 हो गए, ये 7 आ गया प्लस का, ठीक है ना 7, और नीचे आ रहा है आपके पास में रूट ऑफ 32 यानी 4 रूट
2। क्लियर, टोटल कंप्लीट। ये हो गया प्लस माइनस, और ये किसका वैल्यू हो गया, cos 3a/2 का। लीजिए क्वेश्चन क्लियर, हमें जो दिया गया है उसकी हेल्प से हमने इसे क्लियर किया। अब बात यह है कि सर समझाने में इतना टाइम लगा, इतना टाइम थोड़ी होता है समझाने में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन आपको अगर ये चीजें ध्यान में हैं तो यू कैन डू इट इजीली। आप बहुत ही सिंपल सी कर सकते हो। कैसे भी, a/2 के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, या 3 है तो एंगल में 3 का मल्टीपल किया, उसका वैल्यू लगाया और आप उसे सॉल्व कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने ये कह दिया सर अगर हम इसे यूं लिख लें, क्या हम ये नहीं लिख सकते? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, 3a/2 ही तो है ये। और अब आप अगर मान लो यहां से फॉर्मूला से cos a sin a/2 और माइनस sin a cos a/2, अब अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। cos a पता है तो sin a तो क्लियर हो ही जाएगा अपने पास में, कोई समस्या वाली नहीं है, जो बात नहीं है। और इसी प्रकार से अगर sin cos a/2 पता है तो sin a/2 भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कोई समस्या नहीं है, आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब हम लेते हैं हाफ ऑफ एंगल का टर्म, हमने कंप्लीट कर लिया, हम इसी के अकॉर्डिंग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वन टाइप क्वेश्चन हम और लेते हैं जिसे देखते हैं। देखो कुछ फॉर्मूला है स्पेसिफिक है और उन्हें हमें ध्यान में भी रखना होता है, ठीक है ना, ताकि हम उसे रिमाइंड कर सकें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, भाई ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमें चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री सोल्व करना। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर में तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला हुआ ये, समझ गए, ये फॉर्मूला हुआ। अब अगर ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, तो यहां से हम क्लियर करते हैं, हमें क्या मिला, साइन a प्लस बी 24 प्लस 6 माइनस साइन a माइनस बी यानी 24 माइनस 6। कोई प्रॉब्लम, ये कितना आ गया 1/2, ओके, माइनस यहां से हमें क्या मिल रहा है, चीजों को समझ, सॉरी मल्टीपल है, माफी चाहूंगा, माइनस नहीं है, साइन 24 प्लस 6, ठीक है ना, मल्टीपल है, और साइन 24 माइनस 6 यानी साइन 18। साइन 18 का वैल्यू तो आप लोगों को आता ही है, √5 माइनस 1/4 इंटू में 1/2 पड़ा है, आंसर आ गया √5 माइनस 1/8। दैट्स इट। एक क्वेश्चन इसी तरह का और ले लेते हैं, साथ ही साथ फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। सर ये तो चेंज है, बिल्कुल चेंज है, तो चेंज को चेंज के तरीके से करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। अगर दोनों सिमिलर होते तो वो मेथड यूज करेंगे, अगर दोनों सिमिलर नहीं है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या है आपके पास, कोस ऑफ ए स्क्वायर में और क्या है साइन स्क्वायर बी, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये लीजिए, ये फॉर्मूला तैयार है, ये फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है ही, लिख दिया मैंने यहाँ, ये रहा, ठीक है ना। अब अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी सिचुएशन क्या रहती है, देखिए आप, कोस ऑफ ए प्लस बी कितना हुआ 60 डिग्री, नो प्रॉब्लम, डॉट कोस ऑफ ए माइनस बी कितना हुआ, ए माइनस बी आपका हुआ 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, 1/2 √3/2 इक्वल टू क्या हो गया, √3/4। बस चुटकियों में आंसर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, हमें ध्यान में रहना चाहिए। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी टर्म हमारा छूटना नहीं चाहिए, अगर कोई टर्म छूटता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। टर्म नहीं छूटेगा, ट्रिक्स को अवेलेबल रखोगे, माइंड में रखोगे, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, और साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चन साथ साथ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों को इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्लास में ही याद हो जाते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जो
बना ही स्पेशल आप लोगों के इस वैल्यू के लिए ही है कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे और हमें उसमें क्या सिचुएशन जो है वो फाइंड आउट होती है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू फाइंड आउट करना। देखो क्या होता है कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में जिनमें काफ़ी अध्यापक हैं या काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं, काफ़ी कोच ऐसे हैं जो वैल्यू पुटिंग के मेथड से बताते हैं भी ये वैल्यू पुट कर दिया ये हो गया। देखो हर तरह का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है और किसी में कोई ट्रिक काम में आती है, किसी में कोई, सारे क्वेश्चन वैल्यू पुट करने से भी सॉल्व नहीं होते हैं। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम वैल्यू पुट करते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैं उसी सिचुएशन को लेकर के चल रहा हूँ, वैल्यू रखना है अपने को, ठीक है। और वैल्यू में जब भी साइन और कोस आते हैं तो आप कुछ मर्जी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में 10 आता है तो 10 के लिए हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना होता है कि ये वैल्यू हम रख सकते हैं और ये नहीं रख सकते। साइन कोस के लिए तो जनरली 0 और 90 डिग्री का हम उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि साइन पे 0 पे साइन 0 होता है और कोस 90 पे कोस 0 होता है। तो इस कारण से हम यहाँ देखिए, यहाँ मैं वैल्यू पुटिंग करता हूँ, मैंने एक्स इक्वल टू क्या ले लिया 0। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं बड़ी आसानी से। देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रूट 3/2 यानी 3/4 हो गया, प्लस यहां भी मैंने रख लिया 0। समझना मेरी बात को, ठीक है। 0 रखा, यहां साइन स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये भी कितना हो गया 3/4, ये 0 का 0, ये लीजिए जी आंसर आ गया 3/4, ये आंसर आ गया। इस तरह से वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है ये हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हो लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 3/4 है शायद, बिल्कुल 3/4 है। और हमें वैल्यू निकालनी है tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा की। हमें वैल्यू निकालनी है tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा की। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे रखे हैं 6, 7, 8 और 9, ये ऑप्शन है। आपके पास किसका वैल्यू अवेलेबल है? tan थीटा का वैल्यू अवेलेबल है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो tan 2 थीटा का वैल्यू निकाल करके sec 2 थीटा निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम बड़ी आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो tan 2 थीटा हम यहाँ आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ढंग से समझेंगे तो चीजें अपने को समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है उससे क्या मिला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिए आप आराम से तसल्ली से, 2 tan थीटा क्या हुआ 2 × 3/4, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 माइनस 9/16। क्लियर है? ये किसका वैल्यू हो गया? ये वैल्यू हो गया tan 2 थीटा। किसका वैल्यू हो गया? tan 2 थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहां देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, यहां आ रहा है मेरे पास 3 दूनी 6, ये 4 ऊपर चला गया इंटू 4। यहां कितना आ रहा है मेरे पास में 16 माइनस 9 7, ये आ गया 24/7। बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहां इस 4 से 16 कैंसिल हुए, 4 ऊपर चला गया। ये वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है? tan 2 थीटा। अब देखिए आपका काम हो गया। अगर आप इसे ढंग से समझते हैं तो आपका काम हो गया। अगर आपको याद है तो 7, 24, 25, ध्यान है ना। आपके पास वैल्यू किसका है? tan 2 थीटा। यानी ये किसको, साइन को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? कोस को बता रहा है। इसका मतलब sec क्या हो गया 25/7। देखिए आपका आंसर क्या हुआ 24/7 प्लस 25/7 बराबर आंसर क्या आ गया 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू पुट करके हम बड़ी ही आसानी से अपने कैलकुलेशन, या तो वैल्यू दी हुई थी, अदरवाइज हम अपने खुद के वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसी तरह का आपको और करवाता हूं। देखिए हमारे पास में थीटा से रिलेटेड एक चीज हो रही है, उससे पहले हम थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्या होता है,
कोस के लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना इस चीज का। कोस में अगर हमारे पास यहां 50 डिग्री दे रखा है, ध्यान से समझना, ठीक है ना, और यहां पर 60 डिग्री दे रखा है और यहां पर 70 डिग्री दे रखा है, ध्यान से समझना। कोस में जो मिड वैल्यू है x, ठीक है, यहां सॉरी 50 नहीं लेंगे हम, यहां लेंगे 60 माइनस एक्स लेंगे, सॉरी, और ये लेंगे 60 प्लस एक्स, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और ये लिया मैंने x ताकि समझ में आ जाए। मेरे पास में ये वैल्यू है कोस में, जो वैल्यू x है, और मेरे पास ये 3 टर्म फाइंड आउट है। ध्यान देना, मैं भी एग्जांपल भी दूंगा आपको। तो कोस के टर्म में अगर मेरे पास ये थीटा यहाँ 60 माइनस एक्स और यहाँ 60 प्लस एक्स के रूप में है, तो मैं इसका सीधा वैल्यू यूज कर सकता हूं। कैसे? पहले मैं इसे सोल्व करके बताता हूं ताकि आप इसे समझ सके। मैंने इसको और इसको दोनों को क्या ले लिया, कंबाइंड ले लिया। दोनों मल्टीपल में मैंने 2 का गुणा किया, ये 2 का मल्टीपल हो गया। कोस एक्स मेरे पास बाहर पड़ा है। अब 2 कोस ए प्लस बी, ए माइनस बी मेरे पास फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया? कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होता है? कोस ए होता है। कोस ए में 60 और 60 120 हो गया कि नहीं हो गया? और दूसरा मैंने लिया, वो मेरे पास क्या आया, 2x बन गया मेरे पास में। ये मैंने ले लिया प्लस कोस 2x, ये लीजिए, मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहां से क्या मिला? मुझे यहां से मिला, देखिए 1/2, ये कोस x है, ये माइनस 1/2 है, और ये मेरे पास कितना है, कोस 2x है। चीजों को समझने की जरूरत है, एकदम क्लियर हो जाती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं इसका फिर से क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन करता हूं। मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो यहां से मल्टीपल किया, मुझे मिला -1/4 कोस ऑफ x मिला। फिर मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, है ना, तो मुझे अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, ये मुझे मिला 2 कोस x, है ना, और ये कोस x, और 2 से 2 कट गया तो मुझे यहाँ ये मिला कोस x। देखिए जरा, ये 2 है ना, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1/2 हुआ, ये 2 एलसीएम लेंगे तो ये पूरे के अपॉन में आएगा, तो ये 2 यहाँ आएगा, तभी तो ये -1/4 है। तो मैं केवल इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कोस x कोस 2x, और ये बटे में मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्लियर है ना? अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने इस वैल्यू को वापस बाहर निकाला तो मेरे पास आ गया बाहर 1/4, ये है माइनस कोस x। ओके, अब मैंने इसे सोल्व किया, यहां इसे सोल्व किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 3x, और प्लस में क्या मिल रहा है, cos ऑफ x। ये हो गया कैंसिल। मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 1/4 cos 3x। कब आता है मेरे पास में, ऐसी स्थिति में। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आ जाए तो मैं बड़ी आसानी से उसे क्या कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं, या नहीं कर सकता। देखिए क्या स्थितियां बनती है। मेरे को जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, मैं उसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। मुझे क्या दिया गया, मुझे दिया गया कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 70 डिग्री, और मुझे क्वेश्चन में कहा इसे सोल्व कीजिए। ठीक है, मैंने इसे सोल्व करना है तो मैंने पहले क्या कर लिया, कोस 10 डिग्री, और ये ले लिया मैंने कोस 50 डिग्री, और ये मैंने ले लिया कोस 70 डिग्री। क्लियर? अब ये हो गया मेरा x, तो इसे लिख सकता हूं 60 माइनस 10, ठीक है ना, ये कोस का 60 माइनस x हो गया, और ये लिख सकता हूं मैं 60 प्लस 10 लिख सकता हूं, तो ये मेरा हो गया कोस, क्या हो गया, 60 प्लस x हो, और ये क्या हो गया, 60 माइनस x हो गया, और ये क्या हो गया, कोस ऑफ x हो गया। और ये क्या है, ये पूरा जो है ये क्या है, ये है 1/4 कोस ऑफ 3x, है कि नहीं है? और अगर ऐसा है, देखो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये 1/4 x की जगह मेरे पास कितना था, 10 था, मैंने यूज किया, मुझे क्या मिल गया, कोस ऑफ 30 डिग्री। वैल्यू मुझे पता है, ये लीजिए जी, आंसर आ गए। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का अपने और ले लेते हैं, देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट होता है। तो मान लिया हमें मिल गया कोस ऑफ 20 डिग्री, कोस ऑफ 80 डिग्री और कोस ऑफ 40 डिग्री।
बहुत सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली एकदम साफ साफ हमारे पास होता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं। डायरेक्ट है हमारे पास में मिड वैल्यू जो है वो कितनी है, मिड वैल्यू है हमारे पास x इक्वल टू 20 डिग्री है ना। तो ये क्या हुआ, ये 60 माइनस एक्स है और ये 60 प्लस एक्स है। तो आंसर क्या होना चाहिए 1/4 cos 60 डिग्री यानी 3x। तो हमारा आंसर हो गया 1/8। ये लीजिए, इस तरह से हम डायरेक्टली इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसे 60 एंगल फॉर्मूला कहते हैं, किसका, कोस का। और ये केवल कोस के लिए हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़िए जिससे कि मैक्सिमम आप लोगों को समझ में आ सके। और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो हम साथ में करते रहेंगे, टेस्ट भी हम लेते रहेंगे, लेकिन नंबर्स मैक्सिमम अगर आपके जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी ऑफलाइन क्लासेस तो देखो कहीं चल नहीं रही है, कहीं भी ओपन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बढ़िया से बढ़िया मैटर आपको देने की कोशिश की जा रही है, पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। आप लोग भी प्रयास कीजिए जिससे कि आप मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकें। थैंक यू। हो गया सर।